स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 का विज्ञान पाठ 15 जंतुओं में प्रजनन। तो इसका पहला प्रश्न है अभ्यास का, सभी विकल्प पर निशान लगाइए सही विकल्प पर। तो इसका हम लोग पहले देखेंगे, यहाँ पर सही लिख देते हैं, गलती से लिखा गया। यहाँ पर है क नंबर, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजनन। यहाँ पर नंबर ख है, अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक जीव। यहाँ पर नंबर ग है, देख सकते हैं। यहाँ पर लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक नर एक मादा अथवा एक उभयलिंगी। यहाँ पर घ नंबर है, आंतरिक निषेचन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मादा शरीर के अंदर। यहाँ पर अंग नंबर है, मादा जननांग है यानी गर्भाशय। यहाँ पर दूसरा है, आपको यहाँ पर सही गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पर पहला है, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो इसका गलत उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर गलत का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा है, मेढक बाह्य निषेचन होता है, यहाँ पर तो इसका हो जाएगा सही। यहाँ पर तीसरा है, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, तो इसका हो जाएगा गलत। यहाँ पर नंबर चौथा है, शुक्राणु नर युग्म है, यहाँ पर यह सही हो जाएगा। यहाँ पर पांचवा है, अंडाशय में शुक्राणु निकलते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, देख सकते हैं, प्रजनन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही। सजीव में अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने के लिए लक्षण पाए जाते हैं। अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं जिसे हम लोग प्रजनन कहते हैं। यहाँ पर नंबर चौथा है, देख सकते हैं, अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन में विभेद यानी भिन्नता बताना है, समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रजनन की दो विधियां होती हैं, पहला होता है लैंगिक, दूसरा होता है अलैंगिक। पहले हम देखेंगे लैंगिक। अलैंगिक अपनी जाति या वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जीव जनन द्वारा की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं, यही मुकुलन होता है। मुकुलन विकसित होता हुआ संतति होता है। यह इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, कहाँ गया, यह मुकुलन होता है। मुकुलन विकसित होता है हुआ संतति, यह परिपक्व होकर जनन हाइड्रा से विलग हो जाता है। अलैंगिक प्रजनन की यह विधि मुकुलन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन में कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है यानी द्विखंड कहलाता है। यह प्रक्रम अमीबा में होता है। अब देखेंगे हम लोग लैंगिक प्रजनन की विधि जिसमें नर और मादा दोनों के जननांग भाग लेते हैं उससे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। मानव प्रजनन लैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। इस प्रजनन में पुरुष के जननांग तथा मादा के जननांग भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में नरयुग्म तथा युग्म संलयित होते हैं। यहाँ पांचवा प्रश्न है, देख सकते हैं, निषेचन तथा बाह्य निषेचन अंतर बताइए। मैं आपको यहाँ पर निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर बताना है। इसका उत्तर देखेंगे, शुक्राणु और अंडाणु लैंगिक प्रजनन के द्वारा निषेचित होकर या संलयित होकर मादा नर गर्भाशय में रोपित हो जाता है। यानी निषेचन की क्रिया जब मादा शरीर के अंदर होती है तब निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर बाह्य निषेचन, मछली मेढक इत्यादि जलीय जीव जब जल में एक बार सैकड़ों अंडे देती हैं। ये अंडे जेली जैसी परत से बंधे रहते हैं। मादा जैसे ही अंडे देती हैं उसी समय नर मेढक शुक्राणु को जल में छिड़क देता है। शुक्राणु तैरते हुए से जल में मिलते हैं। इस तरह अंडे से निषेचित हो जाते हैं। जल में सभी अंडे निषेचित नहीं हो पाते हैं। यानी अंडाणु एवं शुक्राणु का निषेचन जब मादा के शरीर के अंदर नहीं होता है तो ऐसे निषेचन को हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। इसका अब नंबर छठवां प्रश्न है। छठवां का प्रश्न, यहाँ पर शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे, मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें 22 जोड़े अर्थात यानी 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में प्रकृति के होते हैं और संतति में रंग लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इसमें भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये गुणसूत्र पुरुष एवं
एक्स वाई तथा एक्स एक्स के रूप में पहचाने जाते हैं। और इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पर। और एक्स वाई तथा पहचाने जाते हैं और यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। शुक्राणु में एक्स तथा वाई दोनों प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि अंडाणु में केवल एक्स प्रकार के ही गुणसूत्र पाए यहाँ पर जाते हैं। यदि ये वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु तथा अंडाणु के साथ निषेचित होते हैं तो यह युग्म एक्स वाई प्रकृति की होगी और नवजात शिशु लड़का होगा, जबकि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निषेचित होने पर युग्म एक्स वाई प्रकृति एक्स एक्स प्रकृति की होगी और नवजात शिशु लड़की होगी। यहाँ पर 7वां प्रश्न है, देख सकते हैं। क्या होगा यदि शुक्राणु से अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए? तो इसका उत्तर हो जाएगा सजीव में अपनी जैसी संतति शिशु उत्पन्न करने की लक्षण पाए जाते हैं। अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी एक विशेष क्रिया करते हैं जिसे हम लोग प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु आपस में निषेचित होकर शिशु को जन्म देता है। यदि शुक्राणु और अंडाणु से मिलने नहीं दिया जाए तो इस सजीव जगत का धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा, सभी जीव विलुप्त हो जाएंगे और दृष्टि का नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ पर 8वां प्रश्न है, क्या शिशु लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है? यदि नहीं तो आप समाज एवं परिवार में लोगों को आप कैसे समझाएंगे? इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। पुरुष में एक्स वाई प्रकृति के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्री में एक्स एक्स प्रकृति के गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी हैं। गुणसूत्र शुक्राणु में एक्स तथा वाई दोनों प्रकार के लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं, जबकि अंडाणु केवल एक्स प्रकार के ही जो यहाँ पर उसको ऊपर कर देते हैं, जबकि अंडाणु में केवल एक्स प्रकार के ही गुणसूत्र होते हैं। यदि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु तथा अंडाणु के साथ निषेचित हो तो वे युग्मज एक्स वाई प्रकृति की होगी और नवजात शिशु लड़का होगा, जबकि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निष्पचन होने पर युग्म एक्स एक्स प्रकृति की होगी। इसको ऊपर कर देते हैं और नवजात शिशु लड़की होगी। इस प्रकार लिंग निर्धारण में स्त्री का नहीं उत्तरदायी होती है। समाज और परिवार में लोगों को इसी प्रकार समझा देंगे। यहाँ पर हम पूरा प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पर 15 चैप्टर का आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।